डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अंतिम खाते स्टार्ट करते हैं। तो अंतिम खाते होते क्या हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले देखते हैं हम फाइनल अकाउंट के लिए कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट में क्या आता है? फाइनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आता है आपका बैलेंस शीट। इन सभी को मिला के हमारे फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं। किसी व्यापारी के द्वारा वर्ष के अंत में व्यापार का सकल लाभ, लाभानी से शुद्ध लाभ और बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति पता करने के लिए जो आय विवरणी तैयार की जाती है उसे हम अंतिम खाते के नाम से जानते हैं। तो अंतिम खाते वे रूप होते हैं जो हम वर्ष के अंत में तैयार करते हैं। इन विवरणों के आधार पर हम व्यापार की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं बिके माल की लागत। तो बिके माल की लागत किस प्रकार से, जो हम माल किसी व्यापारी के द्वारा बेचा जाता है उसकी लागत निकालने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इसे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सबसे पहली बात, बिके माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसी लागत होती है जो व्यापारी के द्वारा जो भी माल बेचा जाता है उसकी जो बिक्री है उस बिक्री पर उसकी लागत कितनी है, उस चीज़ का फाइंड आउट करने के लिए व्यापारी ये पता करता है उसने कितनी लागत का माल बेचा है, जिससे कि उसे कुछ पता चल जाए कि हमारा इतना सकल लाभ होगा। उसके आगे जाके फिर उसे शुद्ध लाभ की जानकारी मिल जाए। तो व्यापारी को भी पता होना चाहिए कि उसने कितने का माल बेचा। तो सबसे पहले बिके माल की लागत निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक वह होता है जब पिछले वर्ष का जो अंतिम स्टॉक होता है, इस वर्ष हम व्यापार चालू करते हैं और व्यापार को चालू करते समय जो हमारे पास जो स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जो एट दी स्टार्टिंग डेट में हमारे पास दुकान में माल पड़ा रहता है, उस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले, मान लो किसी का ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, तो हम ये मान ले रहे हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। इसमें हम फिर ऐड करते हैं परचेज। ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में उसकी कितनी परचेज हुई उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। परचेज में आपका कैश प्लस क्रेडिट दोनों को शामिल किया जाता है, और कैश प्लस क्रेडिट शामिल करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें से हमारे जो भी परचेज रिटर्न है उसे माइनस करेंगे। अगर हमारा कोई परचेज रिटर्न है तो उसे माइनस करेंगे। जैसी हमारी दोनों की परचेज हमारी 1,05,000 है और हमने 5,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारी परचेज 1,00,000 रुपये आ जाएगी ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जो माल खरीदने से लेके गोदाम में ले जाने या बनाने तक में खर्च होते हैं। ऐसे व्यय को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा तो हम कोल बता दे रहे हैं, कोल यानी कोयला, क्योंकि फैक्ट्री में अगर चलाएंगे तो कोयले की जरूरत होगी, कोक। इसके बाद गैस, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो गैस की भी आवश्यकता हो सकती है। वाटर, ऑयल, फ्यूल, कैरेज, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगर हमारा ये 20,000 है तो यहाँ पे हमारा इसका टोटल होगा 1,30,000। इसके बाद फिर इसमें से हम माइनस कर देते क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो वर्ष के अंत में माल बिकने से रह जाता है। उस बचे हुए स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो बचे जाता है उसे हम इसके टोटल में से माइनस कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, 20,000 माइनस करेंगे तो 20,000 माइनस करेंगे 1,10,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 1,10,000 रुपये होगी। इस प्रकार से ये अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो जैसे मान लो हमारी सेल 1,50,000 है, अगर हमने मान लिया सेल हमारी 1,50,000 है जिसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम देखते हैं अगर हमें इसका प्रॉफिट निकालना है तो ये हमें क्या है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। जैसे अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 है, इसमें से माइनस करेंगे तो 40,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो सकल लाभ के नाम से जानते हैं। तो आज हमने आपको बिके माल की लागत को निकालना सिखाया। और अगर बिके माल की लागत है और बिक्री भी है तो बिक्री में से अगर हम बिके माल की लागत माइनस करेंगे तो हमें सकल लाभ की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपका सकल लाभ हम ज्ञात करते हैं और ये आपके अंतिम खातों में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस महत्वपूर्ण पहलू के आधार पर कभी कभी व्यापारी के द्वारा जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो अंतिम खाता बनाते समय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहता है और हमें अंतिम खाते में उसे लिखने में ये समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसा दिया है तो उसे हम व्यापार खाते की डेबिट साइड में लिखेंगे और सेल को क्रेडिट में लिखेंगे। और जो भी उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया इस टाइप के सवाल में तो उसके क्लोजिंग स्टॉक को हम सीधा बैलेंस शीट में लिखते हैं। इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है अंतिम खातों में तो हमें इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है क्योंकि सारी एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सारी एडजस्टमेंट इसी में हो जाती हैं। तो फिर इसे आगे ले जाने मतलब उसे
फाइनल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले जाते हैं तो उसमें इनका सबका एडजस्टमेंट है, उस समय वहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करा, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा।